बुद्धिमान वही है जो माँ और या इन दो अक्षरों को समझ लेता है, शब्द भी नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है ये मान लेता है और इन सबसे समय पूर्वक दूर हो जाता है। इससे बचे कैसे? कहा वनम गतो यद्धर्माश्रये, वन में जाकर के भगवान का आश्रय ले लो। ज्यों ही ये शब्द सुना प्रहलाद जी के मुख से, बहुत क्रोध आया उसको। लेकिन फिर विचार किया कि इस बच्चे का क्या दोष है? दोष तो उसका है जो इसको ऐसा पढ़ा रहा है। प्रहलाद जी को गोद से उतारा, बोला जाओ गुरु जी को भेजो। प्रहलाद जी गए गुरु जी के पास, बोले गुरु जी पिताजी ने याद किया है। घबराते हड़बड़ाते गुरु जी आए। कहा महाराज आपने आने का कष्ट क्यों किया, हमें ही बुला लिया होता। राजा ने कहा ये सब बात की बात है, पहले ये बताओ कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा क्या रहे हो? अरे वो कह रहा है कि जंगल में जाकर तपस्या करो। अध्यापक ने कहा मैंने तो कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया, आप ही ने कहा था गाँ माने गणेश न पढ़ाना, गाँ माने गधा पढ़ाना, मैं गधा ही पढ़ा रहा हूँ। तुम झूठ बोलते हो मुझसे। वो अभी कह करके गया है कि ये माया है, ये छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, कृष्ण का आश्रय ले लो, ऐसी बातें कह रहा है मुझसे। कहाँ से सीख गया वो सब? गुरुजी बोलते हैं गंगा जल लेके वो कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं मैंने ये सब बिल्कुल नहीं सिखाया है, और किसने सिखाया है ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन इस बार क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। राजा ने कहा पहली गलती है और आखिरी गलती है, इस बार क्षमा कर देता हूँ, आगे से ऐसी गलती हुई तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर। धमकी दे करके चला गया राजा। अब गुरुजी ने प्यार से प्रहलाद जी को बुलाया। वत्स प्रहलाद भद्रं ते, हे भक्त प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, एकदम सत्य सत्य बोलो कि तुमको ऐसी बातें किसने सिखाई हैं, ये उल्टी सीधी बातें तुमने कहां से सीख ली हैं? प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं, मैं भगवान की उस माया को प्रणाम करता हूँ कि आज सच बोलने पर, भक्ति की बात करने पर उसको उटपटांग का नाम दिया जा रहा है। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साचे का कोई ग्राहक नहीं, सच कहने पर आज मार पड़ रही है, डांट पड़ रही है। उटपटांग बातें कहां से सीख ली, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए आदमी को हम सुनाते हैं, राम नाम सत्य है, वो सुन सकता है मुर्दा? कंधे पे लिए जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोले जा रहे हैं, बीच में अचानक से उठ के खड़ा हो गया मुर्दा, तो जो उसके लिए विलाप कर रहे थे वो सब शांत करते हैं, चुप रहो, जिंदा है अभी, ऐसे मत बोलो। अब पता नहीं राम नाम सत्य है कि असत्य है, मना काहे कर रहे हैं? सत्य तो है, लेकिन मरने पे काहे सुनाते हैं? जिंदा रहते क्यों नहीं मान लेते कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है? लेकिन शुभ कार्य कहीं हो रहा हो और अगर मुख से निकल जाए राम नाम सत्य है तो मुख पे हाथ रख देते हैं, ऐसे अशुभ बातें। अच्छा अशुभ उसमें क्या है? राम नाम सत्य नहीं है कि राम का नाम लेने लायक नहीं है सभा? इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, समझने वाला बात है ना कि राम नाम सत्य है, क्यों मना किया जाता है बोलने से? गुरु जी को बहुत क्रोध आया कि मैं इससे प्रश्न कर रहा हूँ, ये मुझे ही पढ़ा रहा है। यहाँ गुरु जी डांट नहीं रहे हैं, यहाँ मास्टर डांट रहा है। जो हर महीना पूरा होने पर आकर के
वेतन ले लेता है, इसको मास्टर बोलते हैं। गुरु तो वो होता है जो अपने गौरव की रक्षा करता है, जो अपने आचरण से, अपने दिव्य ज्ञान से ऊंची गद्दी पर बैठता है और सर झुकाकर शिष्य उनके चरणों में बैठता है। शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु शिष्य की परंपरा ऐसे कही जाती है। मास्टर ने बहुत समझाया, समय बीता। एक बार गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर के राजा के घर गए वापस छोड़ने। छुट्टी का समय था। माता कयाधु ने बच्चे को बहुत प्यार दुलार किया, नहला धुला कर अच्छा श्रृंगार किया। कहा जब पिताजी से प्रणाम करके आओ, मिल करके आओ। प्रहलाद जी पहुंच गए दरबार में। पिता बहुत प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप दौड़ करके बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर से वही प्रश्न किया, अच्छा बताओ तुमने इतने दिनों में सबसे उत्तम पाठ क्या सीखा? अब प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख रहे हैं। देख लो गुरुजी, पिताजी हमेशा बढ़िया पाठ पूछते हैं तो घटिया तो नहीं बताऊंगा। गुरुजी की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी कि आज पता नहीं क्या बताएगा। जहां इसने कोई भक्ति की बात की नहीं कि मेरी गर्दन और राजा का तलवार। पिताजी मैंने 9 पाठ याद किया है। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। 9 नीतियां सीख के आया होगा। हाँ हाँ बेटे बताओ क्या तुमने सीखा? अब प्रहलाद जी सुना बैठे। 9धा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का विस्तार से बताएंगे। राम जी की चर्चा होगी त्रेता युग की, तब बता देंगे। अब नवधा भक्ति सुन करके तो पागल सा हो गया। उस समय उसको याद नहीं रहा कि गोद में पुत्र है। उठा करके जमीन पे जो पटका और सैनिकों को आदेश दिया कि जा करके इसको अभी मार डालो। और तलवार निकाल करके गुरु जी के गर्दन पर कि तुमको मैंने कहा था कि ये कुछ सीखना नहीं चाहिए, तुम मेरे खिलाफ पढ़ा रहे हो उसको। अभी तक इसने एक दिन एक बात बताई थी, आज 9 बातें पढ़ा रहा है, 9धा भक्ति की बातें कर रहा है। गुरुजी ने हड़बड़ा कर कहा, देखिए माता की कसम, आपकी कसम, पिता की कसम, जो कसम कहो खा ले, मैंने इसे नहीं सिखाया है। और आज हम कह रहे हैं कि इसको किसी ने नहीं सिखाया है, ये कहीं पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुदोवतच्चेत वेन्द्र शत्रु। न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन, ये नैसर्गिक है। और मुझ पे क्रोध करने से अच्छा है कि आप विचार करें कि इसको सिखा कौन रहा है ये सब। मुझे लगता है कि ये विष्णु के गुप्तचर हैं जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पीठ पीछे आके सिखा रहे हैं, उनकी साजिश है हमारे खिलाफ। उन्होंने ही इसकी बुद्धि खराब की है। एक काम करते हैं, इसी से प्यार से पूछते हैं कि ये कहां से सीख रहा है। प्यार से पूछा, बेटे प्रहलाद तुमको ये सब बातें कौन सिखा रहा है? गुरुजी ने नहीं सिखाया, किसी और बच्चे ने नहीं सिखाया, मैं तो सिखा ही नहीं सकता।
बड़े मीठे स्वर में प्रहलाद जी कहते हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हई होई जाए, जानत तुम्हई होई जाए। तुम्हारे कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारे कृपा तुम्ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। मोकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है वही उनको जान पाता है। हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। ले जाओ इस दुष्ट बालक को और अभी के अभी इसको मार डालो। इसको जो बीमारी हो गई है कोरोना की तरह है, अगर इसको आज ऐसे छोड़ दिया तो ये पूरे विद्यालय में फैला देगा। इसने तिलक पहना है, कल सब तिलक पहन लेंगे। आज ये कंठी पहना है, देखा देखी सब पहन लेंगे और सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। रोगी को छोड़ना ठीक नहीं है, रोगी को ही खत्म कर दो। असुर सारे टूट पड़े, पर्वतों से गिराया, पानी में बहाया, अग्नि में जलाया, फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। फिर अंदर ही अंदर घबराया, तब गुरुजी ने समझाया कि देखो बच्चा है अभी, एक बार अवसर और दो, समझ जाएगा। छोटा है अभी, इसकी बुद्धि बदल सकती है। विद्यालय वापस लेकर के आ गए। एक बार दोपहर का समय था, जीने रे जैसे ही गुरुजी गुरुकुल के बाहर गए, बच्चों को अवसर मिल गया खेलने का। प्रहलाद जी ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, बोले आज एक नया खेल सिखाते हैं। कौन सा खेल? बोले आंख मिचौने का खेल। ये तो बहुत पुराना खेल है। बोले वो हम नहीं जानते, जो हम आज सिखा रहे हैं वो देखो। आंख मिचौनी में क्या होता है? एक छिपता है, दूसरा ढूंढता है, फिर वो छुपता है, दूसरा ढूंढता है। प्रहलाद जी बोले जीवात्मा और परमात्मा दो मित्र हैं। इन दोनों ने आपस में तय किया कि हम आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। पहले छुपेगा कौन? तो जीवात्मा ने कहा पहले हम छिपेंगे। सभी भगवान के उदर में समा गए। भगवान ने एक एक को उसके कर्मानुसार इस संसार की सृष्टि में उसको जन्म दिया। अब भगवान ने कहा कि तुम्हारी बारी है, घट घट में मैं छिपता हूँ, मुझे अब खोज के दिखाओ। यही नियम है जगत का। अब हमको अपने भीतर से उस ईश्वरी तत्व को ढूंढना है, और अगर नहीं ढूंढे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसके चक्र में ही हम लगे रहेंगे। मृत्यु और जन्म की पीड़ा बहुत दुखदायी होती है।
दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इस शरीर के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। बच्चे बोलते हैं तुम्हारी बातें बड़ी प्यारी हैं, लेकिन हमने सुना है कि भजन कीर्तन करने का काम तो बुढ़ों का है। प्रहलाद जी ने कहा 100 वर्ष की उम्र लिखवा के लाए हो क्या? तुमको पता है कि तुम बूढ़े जरूर होगे। जो करना है अभी कर लेना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारी उम्र 100 है भी, तो 80 के बाद 100 तक जो 20 वर्ष होता है उसमें ऐसी हालत होती है कि खुद से खाना खा ले, वही बहुत बड़ी बात है। शुरुआत के 20 साल खेलने कूदने में चले जाते हैं, उसके बाद के 10 साल 30 वर्ष तक कमाने खाने का इंतजाम करने में चले जाते हैं, उसके बाद विवाह हो जाता है। तो कथम प्रियाया अनुकंपिताया, देवी जी आकर के कान में मंत्र डालने लगती हैं, धनिया खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है, बच्चों की फीस बाकी है। 40-50 वर्ष तक इसमें ही चला जाता है। पढ़ाया लिखाया, बच्चों का विवाह किया, उसके बाद बच्चों को देखने लग जाओ, पोतों को देखने लग जाओ, कब निकलोगे घर से? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। चदरिया कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। शरीर रूपी चादर की बात हो रही है। शरीर मिला है लेकिन छिन जाएगा, ये भूल चुके हैं हम। और ये है क्या? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, हरे कृष्णा 5 तत्व हो। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी हो,
जब शरीर ये मिला, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी हो, रंगरेज को दीनी। रंगरेज माने गुरु। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, और ऐसा रंग रंगा रंगरेज, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज, लालो लाल कर दीनी चदरिया झीली रे झीली। राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। जो ये शरीर मिला है, अभिमान है हमको या तो भ्रम कहें। चादर ओढ़ शंका मत करिहो, चादर ओढ़ शंका मत करिहो, चादर ओढ़ शंका मत करिहो, दो दिन तुमको दीनी, हरे कृष्णा दो दिन तुमको दीनी। और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीली रे झीली। राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। होना कैसा चाहिए? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, जैसे हमको मिला है शरीर, वैसे ही उनको मिला था। वो जाग गए, हम सो रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव
साथ चिपकने ही नहीं दिया। सुखदेव जी जन्म लेते ही परमहंस हो गए थे। ध्रुव प्रहलाद सुना मन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की। उनको जन्म मिला तो अपना जीवन समर्पित कर दिया भक्ति में। अब ऐसा था नहीं कि वो खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन पूरा जीवन भक्ति में बिताया। और सुखदेव जी ने संसार देखा ही नहीं, उन्होंने अपने ऊपर रंग चढ़ने ही नहीं दिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि तो धरती चररिया। झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चरैया। 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 झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। एक बार जोरदार तालियां वादकों के लिए। आपको एक से एक गायक वादक मिले होंगे, पर मैं कह रही हूँ मेरे जैसा सुरीला और इनके जैसा सुरीला श्रोता नहीं मिलेगा कहीं भी। ये जो सुन रहे हैं बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, मैं श्रोता हूँ, सुरीली श्रोता। संगीत भी साधना है। और ये 10 साल 9 साल 8 साल साधना का फल है। वरना हाथों को देखिए उन लोगों के, तबले वाले भैया का हाथ देखिए, फट फट के खून बाहर आ जाता है। संगीत भी साधना से कम नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं बोलो कब भजन करोगे? अगर 100 वर्ष भी है तो भी ऐसे निकल जाएंगे। बच्चों ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, गुरुजी ने कभी ये सब सिखाया नहीं, हम में से कभी कोई जानता नहीं, तुम कहाँ से सीखते हो ये सब? प्रहलाद जी ने कहा मैं माँ के गर्भ में था तभी मैंने सीख लिया था। बच्चों ने कहा आप गुरुजी सही कहते हैं, तुम पढ़े पढ़ाए पैदा हुए हो। बोला हाँ, मेरी माँ के जब गर्भ में मैं था, नारद मुनि ने उनका बचाव किया था इंद्र से, उन्हीं के सानिध्य में थी, कथाएं सत्संग किया करती थी, जिसका प्रभाव है कि मैं ऐसा हूँ, वरना गुरुजी ने मुझे नहीं पढ़ाया है। विद्यार्थी कहते हैं प्रहलाद कभी कभी तेरी बातें हमें बड़ी प्यारी लगती हैं, मन को भा जाती हैं। हमें भी मन करता है कि हम तुम्हारे साथ खूब प्रसन्न होकर आनंदित हो, हम भी कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, हम भी भजन करें, लेकिन तुम्हारे पिता का डर रहता है, बड़े खतरनाक है वो। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिता से डर लगता है तुमको, और जो जगत पिता है उनका भय नहीं है, उन पर विश्वास नहीं है। अगर वो मेरी रक्षा कर सकते हैं, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे मारने का प्रयास नहीं किया गया, तो जब वो मेरी रक्षा कर सकते तुम्हारी नहीं करेगा? हरि को भजे सो हरि को होई, जो हरि को भजता है वो भगवान का हो जाता है, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाभागवत प्रहलाद जी की बातें बच्चों के मन में बैठ गई।
बच्चों ने कहा, आज जो प्रहलाद हम तुम्हारे साथ मन भर कीर्तन करना चाहते हैं, हमें भी सिखाओ। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, मेरे साथ बोलो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भगवान के नाम का संकीर्तन शुरू कर दिया। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। याद है? सुनाइए। बदल लो। एक कड़ी जिन्हें दाम प्यारे, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें